एक खिलाड़ी मेडल जीतने के लिए और भारत को गर्व महसूस करवाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, शायद ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। हमें खेल तो दिखाया जाता है, लेकिन खेल से पहले की तैयारी से शायद हम वाकिफ ही नहीं हैं। खाना छोड़ना, टफ डाइट, बेहद मुश्किल वर्कआउट, सालों की मेहनत और फिर भी महज एक चूक से हार जाना। मैरी कॉम जैसी फिल्मों में खिलाड़ियों के स्ट्रगल को दिखाया गया है कि कैसे महज 1 ग्राम वजन बढ़ाने या घटाने के लिए खिलाड़ी क्या कुछ नहीं करते, जीत के लिए कैसे खुद को तैयार करते हैं। अब इसका जीता जागता प्रमाण आज पूरे देश के सामने है। वो कोई और नहीं बल्कि भारत की बहादुर बेटी विनेश फोगाट है। पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल से डिस्क्वालीफाई हो गई। उनका वजन मानक सीमा से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा निकला। उन्हें मुकाबले के लिए अयोग्य करार दिया गया। महीनों की और पिछली रात की जी तोड़ मेहनत के बावजूद विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतने के अपने सपने से चूक गई, जिसके पूरा होने के इंतजार में पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक दिन पहले पूरा भारत उनके सेमीफाइनल में क्वालिफाई होने से बेहद खुश था, लेकिन अगले ही दिन ये सपना चूर चूर हो गया। मगर ऐसा हुआ कैसे, ये विनेश के एक साथी ने बताया। उन्होंने डिस्क्वालीफाई होने से पहले की पूरी कहानी बताई कि डिस्क्वालीफाई होने से बचने के लिए विनेश ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कैसे सारे प्रयासों के बावजूद कामयाबी हाथ नहीं लगी। भारत से वहां पहुंची मीडिया ने उनके हवाले से रिपोर्ट किया है। दरअसल विनेश का नॉर्मल वेट रेंज 57 केजी है। वो 53 किलो फ्री स्टाइल लड़ती आई हैं। उन्होंने 3 किलो घटाकर 50 किलो वाली कैटेगरी में हिस्सा लिया। क्वालिफायर से पहले जब उनका वजन हुआ तो वो मैनेज कर तो लेंगी। वजन आया 49.9 किलो। जैसे विनेश और उनके सपोर्ट स्टाफ ने सुनियोजित काम किया है, एक्सपर्ट इसकी तारीफ करते हैं। कम समय में 3 किलो वजन घटाने के बावजूद शरीर पर कोई निशान नहीं आए, तैयारी में कोई कमी नहीं आई। हालांकि बाउट से पहले कुछ खाना तो पड़ेगा ही। राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, बैक टू बैक 3 मैचों के लिए अगर विनेश एक अच्छी खुराक भी ले तो भी उनका वजन 53 किलो की रेंज में चला जाता। वेट कैटेगरी वाले जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि मुक्केबाजी, जूडो या कुश्ती, सबके खिलाड़ी वजन होने से पहले भयंकर नर्वस होते हैं। अक्सर एक दिन पहले से खाना पीना छोड़ देते हैं, लगातार भागते रहते हैं। जितना ज़्यादा यूरिन और पसीना निकाला जा सकता है निकालते हैं। विनेश ने भी यही किया, उनके टीममेट ने भी यही बताया। विनेश और सपोर्ट स्टाफ ने हर संभव प्रयास किया जो किया जा सकता था, यहाँ तक कि बाल कटवाए, साइकिलिंग की, रस्सी कूदी, सोन बाथ लिया। सोन बाथ जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि सोना बाथ को स्टीम बाथ भी कहा जाता है। सोना बाथ करने के लिए सोना रूम बनाए जाते हैं। यहाँ आपको गीला पानी और गर्म भाप महसूस होती है और तापमान ज़्यादा होता है, जिससे आपको गर्माहट का अनुभव होता है। कहते हैं जब आप सोना में होते हैं तो आपका वजन थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पसीने के जरिए पानी का वजन कम कर रहे होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी बात नहीं बनी। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की है कि भारतीय टीम ने थोड़े और समय की मांग की, मगर कोई हल नहीं निकल सका। इसके बाद खबर आई कि डिहाइड्रेशन के चलते विनेश बेहोश हो गई। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने पुष्टि की है कि संघ ने विश्व कुश्ती नियामक संस्थान यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के सामने अपील दर्ज कराई है। एक वीडियो में पीटी उषा ने कहा कि ये बहुत चुकाने वाला है। मैंने कुछ समय पहले ही ओलंपिक विलेज में विनेश से मिली और उसे विश्वास दिलाया कि ओलंपिक संघ, भारत सरकार और पूरा देश उसके साथ है। हम विनेश को हर तरह की मदद कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश को अयोग्य ठहराने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। वो इस पर यथासंभव सख्त कार्रवाई कर रहा है। मुझे मालूम है कि विनेश और उनकी मेडिकल टीम ने रात भर अथक मेहनत की है। Vinesh disqualification is very shocking, and I met Vinesh at the Olympic Village Polyclinic a short while ago and assured her complete support of the Indian Olympic Association, Government of India and the whole country. We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. I am aware of the relentless effort made by
Vinesh medical team led by Dr. Dinshaw Patiwala and the chief dimission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. जो लोग टीवी देखते हुए नुस्खे बांट रहे हैं उनको अंदाजा नहीं है कि एक रात में 2.5 किलो वजन घटाना लगभग नामुमकिन है। ESPN की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम वजन वाली श्रेणी में फिट होने की कोशिश करने के लिए एथलीट इवेंट से कुछ हफ्ते पहले अपने शरीर के वजन का 10% तक वजन घटाते हैं। वजन मापने से ठीक पहले के 24 घंटे खास तौर पर बहुत अहम और तनाव भरे होते हैं। एक बार वेट हो गया तो वापस वजन बढ़ाना होता है। जो लिक्विड और पोषण कम किया था उनकी भरपाई करनी होती है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ओलंपिक पहलवानों के साथ से काम कर रहे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुनेश कुमार ने ESPN को बताया, रोटी जैसे कार्बोहाइड्रेट खाने के बजाय आप सलाद खाते हैं, साथ साथ में अपना नियमित वर्कआउट करते हैं। आमतौर पर एक मुश्किल ट्रेनिंग के बाद भी पहलवान लगभग 1.5 और 2 किलो ही वजन कम कर पाते हैं। हालांकि खेल के नियम यही है कि 1 ग्राम भी वजन ज्यादा हो तो खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। विनेश फोगाट भले ही पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित हो गई हो, लेकिन हरियाणा में उन्हें सिल्वर मेडलिस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इसका ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सब के लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह किया जाएगा। हरियाणा सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती हैं, वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है। क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे। हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूँ। वहीं इन सब के बीच विनेश ने रेसलिंग से संन्यास भी ले लिया है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कि इतना करना ही काफी था या केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, जिसकी पूरी विपक्ष मांग कर रहा है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।